ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 95 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य प्रातः 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते, वाह मेरी स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं, आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव आपको आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया, ऐसे अनुभव होता है। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है, कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना? बाप दादा को भी विशेष, ब्रह्मा बाप को भी खुशी है। स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं, दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सेलिब्रेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चवर झुलाते हैं ना? उससे ठंडी हवाएं तो चलती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चवर झुलाने वाली है, क्योंकि आप सभी भी ऊंची ती ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना? आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी, सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हाल भी राज दरबार मुआफिक बनाया है, क्योंकि ज्ञान सरोवर के ऑडिटोरियम हाल का उद्घाटन था। बाबा ने कहा राज दरबार लगती है, गैलरी में बैठते हैं तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हाल में भी सभी भाई बैठे हैं और माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उनको मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहीं या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस, माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली ये धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेगा। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। ये 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्वउन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाली है। विधि पूर्वक ज्ञान की नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में मिल रहे हो ना,
चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी है, डबल संख्या तो है ना। सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन बना रही है, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्म गुना मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला स्थान है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंट नहीं लगाई, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया, उमंग दिलाया। ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, उनको विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। जहां हिम्मत वहां बाप दादा की पद्म गुना मदद है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही यही था। आप सभी भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है। माताओं को भी पद्म गुना मुबारक है। जाल मिस्त्री जिन्होंने हाल में साउंड का प्रबंध किया, देखो, अगर इनकी हिम्मत ना होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे ही तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है। आराम से सुनना आ रहा है ना, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दे? दादी को देखते हुए तो दादी बोली, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम ले, लेकिन दिल में एक एक का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट वालों को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइक सभी को मुबारक हो। फिर टीचर बहनों से, आप लोग नहीं होते तो सेंटर नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी, वहां राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं। अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं। पांडवों के बिना भी तो गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है या बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना यही है समीप, लेकिन जो भी सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई। मुख्य टीचर्स दादियों के साथ केक काटा। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हाल के बाहर प्लाजा में आई, जहां पर बाप दादा ने 2000 से अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की और ध्वज लहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए गए वो महावाक्य हैं, बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसी को देख हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए है। बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो, ऊंचा झंडा लहराते हो ना, ऐसे सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचे लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं।
यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा। आप सभी वो लहराता हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज इस ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ेगी, उसकी मुबारक। लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर में पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशियां बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। अच्छा, ओम शांति।